नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बाद कौन कौन से मेजर चेंजेज हो सकते हैं। गाइस, आजकल अफवाहों का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है, खास करके नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद। लोग कह रहे हैं कि जो लोग भी 1 वर्ष का बीएड या फिर 2 वर्ष का बीएड किए होंगे या फिर डीएलएड किए होंगे, वो पूरी तरह से अवैध हो जाएगा और आप उसके बेसिस पर आगे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में प्रावधान क्या हुआ है और आपको इस प्रकार की बातों से परेशान नहीं होना, इस प्रकार की वीडियोज़ को ज़्यादा केयर नहीं करना है। तो गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो गाइज, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पूरी तरह से ध्यान से सुननी है। पहली बात तो ये है कि 2030 तक अगर आप 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद 2030 के बाद भी ये पूरी तरह से वैध रहेगा, आप इस डिग्री के माध्यम से टीचर बन सकते हैं। तो पहली बात तो ये है। सेकेंड बात ये है कि अगर आपने डीएलएड किया है या फिर डीएड किया है तो वो भी आप 2030 के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि 2030 के बाद किसी प्रकार का इस प्रकार का जो बीएड कोर्स है, यानी कि 2 वर्षीय या फिर 1 वर्षीय हो सकता है, उसे वहाँ पर क्लोज कर दिया जाए और 2030 से केवल इंटीग्रेटेड बीएड अलाउ किया जाए। ये बड़ा चेंज होने वाला है। यानी 2030 के बाद बेसिकली केवल आपको इंटीग्रेटेड कोर्स ही करने को मिलेगा, क्योंकि 2030 तक जो भी निकला हुआ है वो 2 वर्षीय बीएड या फिर 1 वर्षीय बीएड कर सकता है। 2030 तक वो फाइनल डिग्री अपना कंप्लीट कर ले और 2030 के बाद जो भी इंटर में जाएगा, पहले से उसका डिसीजन रहेगा कि हमें बनना है टीचर, तो उसी हिसाब से इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेगा। अगर उसे टीचर नहीं बनना है तो फाइनली वो कोई और भी कोर्स, नॉर्मल सा कोर्स कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए बीए अलग कर ले और उसके बाद एमए अलग कर ले, तो फाइनली वो फिर 2 वर्ष का बीएड नहीं कर पाएगा। तो फाइनली यहाँ 2030 के बाद इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करा जाएगा। अभी तक के इस पॉलिसी में, नई एजुकेशन नीति में यही जो है क्लियर है। बाकी अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अभी आगे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आएगा। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ख़ास करके इस बात पर तो बिल्कुल नहीं है कि जो हमने डिग्री कर लिया है वो पूरी तरह से अमान्य हो जाएगी। तो आप इस डिग्री पर आगे भी टीचर बनेंगे। जितनी भी पहले की डिग्रियाँ हैं वो सारी की सारी डिग्रियाँ वैध रहेंगी, लेकिन 2030 के बाद आपको केवल इंटीग्रेटेड कोर्स करने का अवसर मिलेगा। आप 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष की डिग्री बीएड की खास करके नहीं ले पाएंगे। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है। हाँ, डीएलएड और डीएड को भी मुझे लगता है कि 2030 के बाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और केवल बीएड की डिग्री होगी जिसके बेसिस पर आप जॉब पा पाएंगे और वो भी इंटीग्रेटेड होगी। तो गाइज़, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पहले कर लिया है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आगे, वो उसी डिग्री पर इजीली जॉब पा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं ज़्यादा क्लियर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका मेहनत, आपका वर्क जाया नहीं होगा। और फ्यूचर में ये भी प्लानिंग है सरकार की कि सभी स्तर पर टीचर के लिए एक ही एग्ज़ाम करवाया जाए और टेट का लेवल बहुत ही हाई किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आगे आप एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप फ्यूचर में नए शिक्षा नीति के तहत टीचर कैसे बन सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किन किन एग्ज़ाम से आपको गुजरना पड़ेगा और कितने स्टेज में आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ये सारी बातें उस वीडियो में हम रखने का प्रयास करेंगे। तो नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से एक वीडियो में डिस्कस करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बहुत काफ़ी क्लिष्टता है। तो इसे 3 से 4-5 वीडियो में आप क्लियर कर पाएंगे। तो खास करके यहाँ पर टीचिंग के लिए और बीएड के लिए एक एक वीडियो हो गई। आगे जो वीडियो आएगी उसमें पूरी शिक्षा नीति को हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे जिसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसे आप शेयर जरूर करिएगा, जिससे जितने लोग भी अभी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं उन्हें कम से कम राहत मिल पाएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फाइनली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।